सूर्य की पहली किरण जैसे ही पर्वतों की चोटियों से टकराई, रणभूमि के जख्मों पर एक नई आशा का प्रकाश फैला। अर्णव, जो कभी अपने कबीले का सबसे युवा और वीर योद्धा था, अब अपमान और विश्वासघात की आग में जल रहा था। उसकी आंखों में वो चमक अब भी थी, लेकिन इस बार उसमें बदले की चिंगारी झलक रही थी। अर्णव को अपने ही कबीले के कुछ लोगों की साजिशों का शिकार बनकर अपनी सर्वोच्च रैंक खोनी पड़ी थी। उसकी मंगेतर वैष्णवी ही थी जिसने उसे फिर से उठने और अपनी पहचान वापस पाने का अवसर दिया। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब अर्णव ने अपनी रैंक खोई, तब उसने सोचा कि यह केवल उसकी हार थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसके गुरु सेनापति विक्रम ने उसे बताया कि कबीले में कुछ लोग गुप्त रूप से शत्रु कबीले के साथ मिल चुके हैं और वे नहीं चाहते कि अर्णव वापस अपनी रैंक पर आकर उनके रास्ते की दीवार बने। विक्रम ने गहरी आवाज में कहा, अर्णव, तुम्हारी हार केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, यह पूरे कबीले के भविष्य की परीक्षा थी। अगर तुमने अपना सम्मान वापस नहीं पाया तो कबीले का सम्मान भी खतरे में पड़ जाएगा। अर्णव के हृदय में आक्रोश उमड़ पड़ा। उसे अब हर हाल में यह खेल समझना था और अपने शत्रुओं को बेनकाब करना था। कबीले के प्रधान सभा में एक बड़ा ऐलान किया गया। मुख्य योद्धाओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें यह तय किया गया कि अर्णव को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा अपनी खोई हुई रैंक वापस पाने का। लेकिन यह आसान नहीं था। उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। ये परीक्षाएं केवल शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि मानसिक, रणनीतिक और नैतिक बल की भी होंगी। वैष्णवी, जो अर्णव की सबसे बड़ी समर्थक थी, ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ लड़ना नहीं है, तुम्हें जीतना भी है, और यह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे कबीले की होगी। अर्णव ने संकल्प लिया कि वह इन परीक्षाओं में सफल होकर अपने शत्रुओं को मात देगा और अपने कबीले का सम्मान लौटाएगा। लेकिन क्या वह इस कठिन सफर में अकेला होगा या उसे कोई गुप्त सहयोग मिलेगा? यह यात्रा केवल उसकी वीरता की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह उसकी धैर्य, बलिदान और सच्चाई की भी परीक्षा थी। संध्या का समय था। पूरे कबीले में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। अर्णव की पहली परीक्षा का समय आ चुका था। यह परीक्षा केवल युद्ध कौशल की नहीं थी, बल्कि उसमें मानसिक और नैतिक बल की भी परीक्षा ली जानी थी। सभा के मध्य एक विशाल मंच तैयार किया गया था, जिसके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं। इस चुनौती का नाम था अग्निपथ। अर्णव को इस जलते हुए मार्ग से गुजरना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रास्ते में उसे अपने शत्रुओं द्वारा बिछाए गए जालों और मृग तृष्णाओं को पार करना था। जैसे ही गोंग बजा, अर्णव ने अपनी पहली चाल चली। उसके सामने एक भ्रम का खेल शुरू हो गया। उसे अपने प्रियजनों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उसे पुकार रही थीं। यह एक मानसिक जाल था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन को शांत किया। उसे केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना था। अगले ही पल उसके सामने घातक तीरों की बौछार हुई। वह बिजली की तेजी से झुका और पलटकर 2 तीर पकड़ ली। उन तीरों को उसने अपने शत्रुओं की ओर फेंका और सीधे अपने मार्ग की ओर बढ़ गया। छल और विश्वासघात का पर्दाफाश। जैसे ही अर्णव अग्निपथ के अंतिम छोर पर पहुंचा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। उसे अपने ही कबीले के कुछ योद्धाओं का सामना करना था, जिन्होंने गुप्त रूप से शत्रु पक्ष का साथ दे दिया था। उनमें से एक था रुद्र, जो अर्णव का सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था। अर्णव, यह सब बेकार है। तुम्हारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, रुद्र ने व्यंग्य से कहा। अर्णव ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब दोस्ती का कोई भाव नहीं था, केवल लालच और घृणा थी। जो व्यक्ति अपने ही कबीले के साथ छल कर सकता है, वह किसी का नहीं हो सकता। अर्णव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। युद्ध छिड़ गया। अर्णव ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से वार किया। लेकिन यह केवल शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह उसके धैर्य और समझदारी की परीक्षा भी थी। अर्णव की विजय और आगे की राह कई घातक वारों और बचावों के बाद अर्णव ने रुद्र को हराया। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रधान सेनापति ने घोषणा की, अर्णव ने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब उसकी दूसरी परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। अंधकार की भूल भुलैया, जहां उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था। अर्णव की पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अग्निपथ की चुनौती को पार कर उसने अपने भीतर की मानसिक शक्ति को प्रमाणित किया था। लेकिन अब अगली परीक्षा और भी कठिन थी।
ये परीक्षा न केवल उसकी युद्ध कौशल की बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा भी थी। इसे कहा जाता था अंधकार की भूल भुलैया। अंधकार की भूल भुलैया का रहस्य, यह भूल भुलैया एक प्राचीन संरचना थी जो सदियों से बंद पड़ी थी। इसे केवल वही योद्धा पार कर सकता था जो अपने सबसे गहरे भय का सामना करने की हिम्मत रखता हो। किंवदंतियों के अनुसार इस भूल भुलैया में जाने वाले ज्यादातर योद्धा या तो पागल होकर लौटते थे या फिर कभी वापस नहीं आते थे। अर्णव ने अपने गुरु विक्रम से पूछा, इस भूल भुलैया में मुझे क्या करना होगा? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यहां तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा खुद का भय होगा। यहां तुम्हें अपने अतीत के सबसे कड़वे और दर्दनाक अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम हार गए, बल्कि अपनी आत्मा को भी खो दोगे, तो तुम केवल अपनी परीक्षा नहीं। अर्णव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के साहस को जागृत किया। अब वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता था। भूल भुलैया का प्रवेश द्वार, जैसे ही अर्णव भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर कुछ प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। अर्णव ने उन्हें ध्यान से पढ़ा। जो सत्य से डरेगा वह अंधकार में खो जाएगा, जो अपने ही मन से हारेगा वह इस भूल भुलैया में कैद हो जाएगा। यह संकेत स्पष्ट था। यहां केवल वही जीवित रह सकता था जो अपने सबसे बड़े भय का सामना करने की शक्ति रखता हो। अर्णव ने दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा अपने आप खुल गया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। पहला भय, पराजय का डर। जैसे ही अर्णव अंदर पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक सामने एक छवि उभरी। यह उसका ही अक्स था, लेकिन पराजित और कमजोर। उस छवि ने कहा, तुम जितने भी प्रयास कर लो, अंत में तुम हार जाओगे। तुम अपने कबीले की रक्षा नहीं कर पाओगे। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। अर्णव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी हार से सीखूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी पराजित छवि धीरे धीरे गायब हो गई। अर्णव ने पहला भय पार कर लिया था। दूसरा भय, अपनों का विश्वासघात। अगला मार्ग उसे एक विशाल कक्ष में ले गया, जहां उसे अपने पुराने मित्र रुद्र की छवि दिखाई दी। रुद्र हंस रहा था और कह रहा था, अर्णव, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा साथ देंगे? याद करो कैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया था। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो और कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। अर्णव को वह क्षण याद आया जब उसे अपने ही कबीले के कुछ योद्धाओं के विश्वासघात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वह समझ चुका था कि हर कोई विश्वासघाती नहीं होता। उसने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि कुछ लोग छल करते हैं, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं उन पर ध्यान दूंगा जो सच्चे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, रुद्र की छवि गायब हो गई। अर्णव ने दूसरा भय भी पार कर लिया था। तीसरा भय, मृत्यु का भय। अब अर्णव के सामने एक आखिरी चुनौती थी, मृत्यु का भय। भूल भुलैया का अंतिम कक्ष पूरी तरह से अंधकारमय था। अचानक उसे अपनी ही चीख सुनाई दी। उसने देखा कि उसके सामने एक जलती हुई छवि थी। यह उसकी अपनी मृत्यु का दृश्य था। उसने देखा कि वह एक युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है, लहूलुहान और पराजित। उसके आसपास केवल अंधकार था। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और जोर से कहा, मृत्यु से डरने वाले योद्धा नहीं बनते। अगर मेरा अंत लिखा भी है तो भी मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। उसकी आवाज गूंज उठी और अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी मृत्यु की छवि भी विलीन हो गई। भूल भुलैया से बाहर निकलना तीनों भय पार करने के बाद अचानक एक रोशनी प्रकट हुई और एक द्वार खुल गया। अर्णव धीरे धीरे बाहर निकला और देखा कि सभा में मौजूद सभी लोग खड़े होकर उसकी परीक्षा की सफलता पर जय जयकार कर रहे थे। प्रधान सेनापति विक्रम ने घोषणा की, अर्णव ने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब वह अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है। लेकिन अर्णव जानता था कि अंतिम परीक्षा अब तक की सबसे कठिन होने वाली थी। अब उसे केवल अपने भीतर के भय से नहीं, बल्कि एक वास्तविक शक्तिशाली शत्रु से भी लड़ना था। अर्णव की दूसरी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसने अंधकार की भूल भुलैया में अपने सबसे गहरे भय का सामना किया और विजयी होकर बाहर निकला। लेकिन अब वह जानता था कि सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी, महायुद्ध की परीक्षा। इस परीक्षा में उसे एक ऐसे योद्धा का सामना करना था जिसे अब तक कोई हरा नहीं सका था। इस योद्धा का नाम था अघोरण।
अजेय योद्धा। वह न केवल अत्यधिक बलशाली था, बल्कि युद्ध कला में भी अद्वितीय था। किंवदंतियों के अनुसार उसने सैकड़ों युद्ध जीते थे और आज तक उसे कोई परास्त नहीं कर सका था। सभा में प्रधान सेनापति विक्रम ने घोषणा की, अर्णव, तुम्हारी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है। यदि तुम अघोरण को हरा देते हो तो तुम अपनी खोई हुई रैंक और सम्मान वापस पा सकते हो, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें योद्धा कहलाने का अधिकार नहीं रहेगा। अर्णव ने गहरी सांस ली और मैदान में कदम रखा। सामने अघोरण खड़ा था, एक विशालकाय शरीर, लाल आंखें और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। तो तुम ही हो वह नवयुवक जो अपनी खोई हुई रैंक वापस पाना चाहता है? अघोरण ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे थोड़ा मनोरंजन तो प्रदान कर सकोगे। जैसे ही गोंग बजा, अघोरण बिजली की गति से आगे बढ़ा और एक भीषण प्रहार किया। अर्णव मुश्किल से बच पाया, लेकिन वह जान गया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अर्णव ने अपनी तलवार निकाली और एक आक्रामक वार किया, लेकिन अघोरण ने उसे आसानी से रोक लिया। उसने पलटकर ऐसा प्रहार किया कि अर्णव दूर जाकर गिरा। सभा में लोग सांसें रोके देख रहे थे। क्या अर्णव इस अजेय योद्धा को हरा पाएगा? अर्णव समझ गया कि केवल बल से वह इस युद्ध को नहीं जीत सकता। उसे अपनी बुद्धि और युद्ध कौशल का उपयोग करना होगा। उसने अघोरण के पैरों की गति पर ध्यान दिया। वह बहुत तेज था, लेकिन उसका एक कमजोर बिंदु था। उसके बाएं घुटने में एक पुरानी चोट थी, जिससे वह थोड़ी देर खड़े रहने पर अस्थिर हो जाता था। अर्णव ने योजना बनाई। उसने खुद को थका हुआ दिखाने की कोशिश की और पीछे हटने लगा। अघोरण ने सोचा कि वह हार मान रहा है और पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। जैसे ही वह वार करने के लिए झुका, अर्णव ने अचानक एक तीव्र गति से उसकी कमजोर जगह पर प्रहार कर दिया। अघोरण चौंक गया। उसके कदम लड़खड़ाए। अर्णव ने इस अवसर का लाभ उठाया और लगातार 3 वार किए, जिससे अघोरण घुटनों के बल गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। अघोरण, जिसे अब तक कोई हरा नहीं सका था, वह अर्णव के सामने घुटनों के बल गिर चुका था। प्रधान सेनापति विक्रम ने घोषणा की, अर्णव ने महायुद्ध की परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब वह अपने खोए हुए सम्मान और रैंक को पुनः प्राप्त करता है। सभा में जय जयकार होने लगी। अर्णव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह जानता था कि यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सीख थी। केवल बल ही नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य भी किसी युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन क्या यह अर्णव की अंतिम चुनौती थी, या अभी और भी कठिन परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थीं? अर्णव की विजय के बाद पूरा राज्य उसके नाम के जयकारों से गूंज उठा, लेकिन उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। युद्ध कौशल की परीक्षा उसने पास कर ली थी, लेकिन वास्तविक युद्ध अभी बाकी था। अगले दिन अर्णव को राज्यसभा में बुलाया गया। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में उनके सेनापति और मंत्रीगण बैठे थे। सभा में एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। अर्णव, तुम्हारी बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है, राजा विक्रम सिंह बोले। लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। अर्णव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कौन सी समस्या? रहस्यमयी व्यक्ति आगे आया। वह काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मैं संदेशवाहक हूं। हमारे राज्य की उत्तरी सीमा पर एक नया संकट मंडरा रहा है। एक अज्ञात सेना वहां डेरा डाले हुए है, जो लगातार हमारे गांवों को लूट रही है। वे बेहद संगठित हैं, लेकिन उनका नेतृत्व कौन कर रहा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अर्णव, यह मिशन तुम्हारे लिए है। तुम अपनी सेना के साथ जाओ और इस रहस्यमयी शत्रु का सामना करो। अर्णव ने सिर हिलाया। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, महाराज। अर्णव ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को एकत्र किया। कर्ण, विशाल और वेदांत, ये सभी कुशल योद्धा थे जो उसकी हर लड़ाई में साथ थे। उन्होंने जरूरी हथियार और राशन लिया और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने कई उजड़े गांव देखे। वहां के लोगों की आंखों में डर था। उन्होंने बताया कि हमलावर घोड़े पर सवार होकर आते हैं, तेज गति से हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यह एक गुरिल्ला युद्ध जैसा लग रहा है, कर्ण ने कहा। वे सीधे हमला नहीं कर रहे, बल्कि छिपकर वार कर रहे हैं। अर्णव ने सोचा, हमें इन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। अर्णव और उसकी सेना ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गांव को चारा बनाया
और सैनिकों को छिपने का आदेश दिया। जैसे ही रात हुई, धुंध के बीच कुछ घुड़सवार छायाएं दिखाई दीं। वे हमलावर थे। अर्णव के संकेत पर सैनिकों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। एक तीव्र युद्ध छिड़ गया। अर्णव ने अपनी तलवार निकाली और एक दुश्मन को नीचे गिराया, लेकिन तभी उसने देखा एक नकाबपोश योद्धा सामने आया, जिसकी चाल किसी अनुभवी योद्धा जैसी थी। अर्णव ने उस पर वार किया, लेकिन वह बिजली की गति से बच गया। तुम कौन हो? अर्णव ने पूछा। नकाबपोश ने सिर्फ एक शब्द कहा, अभी नहीं, और वह धुएं के गोले में गायब हो गया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गया। नकाबपोश योद्धा कौन था? क्या यह कोई पुराना शत्रु था, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अर्णव जानता था? अगले भाग में, जिसमें अर्णव को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रहस्यमयी दुश्मन कौन है? नकाबपोश योद्धा का असली चेहरा क्या है? ये रहस्य और गहराता जा रहा है।